हेलो स्टूडेंट, हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे ना? चलिए, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक है, चलो बच्चों, नेक्स्ट अब तक हम लोग जो लेक्चर देख चुके हैं सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक एंड डिवाइसेस का, सेमीकंडक्टर्स। तो पीएन जंक्शन हम लोग पढ़ चुके थे और पीएन जंक्शन डायोड का रिप्रेजेंटेशन देख चुके थे, बाइसिंग जान चुके थे। और उस पीएन जंक्शन का एक एप्लीकेशन रेक्टिफायर के रूप में कैसे यूज करते हैं वो चीज़ सक्सेसफुली जान लेने के बाद हम लोग इंटर किए थे कि पीएन जंक्शन डायोड का 4 स्पेशल एप्लीकेशन होता है जो कि पीएन जंक्शन डायोड को स्पेशल पर्पस पे बनाया जाता है, उस तरह से डिजाइन किया जाता है। कैसे डिजाइन सेट किया जाता है? तो 2-3 बातें फैक्ट थी जो हमें याद रखना होता है कि किसी भी पीएन जंक्शन डायोड को हम अपने अनुसार उसका एडवांटेज ले सकते हैं, उसका एप्लीकेशन यूज में ला सकते हैं उस पीएन जंक्शन डायोड को। तो कैसे? उसके लिए हम डॉपिंग लेवल उसका सेट करते हैं, किस डॉपिंग लेवल का सेट करके हमें चाहिए होता है, और साथ में उसका बाइसिंग। तो ढेर सारा एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट उस समय 90s में काफी ज्यादा साइंटिस्ट जो है उनके पीछे, पीएन जंक्शन डायोड के पीछे इन्वेंट करने में लगा हुआ सारे साइंटिस्ट लगे हुए थे। तो उनमें कई चीजें उनका इन्वेंट हुआ और अब तक फाइनली जो बातें सामने आई वो पीएन जंक्शन डायोड का 4 स्पेशल एप्लीकेशन यूज आया। ठीक है, क्या था वो 4 स्पेशल टाइप का एप्लीकेशन जो स्पेशल पर्पस पे के लिए डिजाइन किया जाता है? तो वो था पहला जेनर डायोड, दूसरा था फोटो डायोड, तीसरा था एलईडी एंड चौथा है क्या? सोलर सेल। तो ये लास्ट लेक्चर में हम सारा डिटेल्स देख चुके थे और इवन की हम लोग जेनर डायोड भी पढ़ चुके हैं, उसका एप्लीकेशन, उसका सर्किट डिजाइन, वो कैसे वर्क करता है, उसका डॉपिंग लेवल क्या है, उसका बाइसिंग क्या है। इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपसे हमने कहा था कि आपको ये 4 स्पेशल टाइप जो है पीएन जंक्शन डायोड का यूज का एप्लीकेशन जो है उसका सबसे पहले आपको बाइसिंग याद रखना है कि बाइसिंग कैसा है, राइट। दूसरा आपको याद रखना है कि उसका डॉपिंग लेवल कैसा है। तीसरा सर्किट डिजाइन आपको याद रखना है और चौथा एप्लीकेशन आपको याद रखना है। इससे बाहर 12th बोर्ड में तो आपका कुछ नहीं पूछेगा, इस बात से आप एश्योर रहिए। हाँ, जेईई मेंस में, मेडिकल में इससे न्यूमेरिकल आ सकता है। वो किस तरह से न्यूमेरिकल आएगा वो हम सब कुछ आपको बताएंगे, बिल्कुल वही चीज बताएंगे जो जिस तरह से आपका क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ठीक है, बस आप इंतजार करें थोड़े दिन का। ठीक है, तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों वो है हमारा दूसरा स्पेशल एप्लीकेशन पीएन जंक्शन डायोड का, एंड दैट इज फोटो डायोड, राइट। तो आज हम लोग फोटो डायोड को कंप्लीट करेंगे और चीजों को अच्छे से जानेंगे। तो चलिए हम लोग आज फोटो डायोड देखेंगे। ठीक है, ओके फाइन, कम। तो आज का लेक्चर है हमारा फोटो डायोड। फोटो डायोड। जब तक फोटो डायोड हम लोग कंप्लीट नहीं कर लेंगे बच्चों, कोई अपने जगह से नहीं उठेगा। ठीक है, तो हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं फोटो डायोड। तो फोटो डायोड, सबसे पहले हम आपको बताते हैं फोटो मतलब क्या होता है। फोटो ना, फोटो से याद आता है ना कुछ, तो खींच मेरी फोटो। हाँ, तू स्क्रीनशॉट ले ले। चलो देखते हैं फोटो मतलब होता है बच्चों, फोटो मतलब होता है लाइट। क्या होता है? लाइट। फोटो मतलब सिंपल मीनिंग होता है लाइट। ठीक है, डायोड मतलब तो आप जानते हैं पीएन जंक्शन डायोड। तो एक ऐसा पीएन जंक्शन डायोड जिसमें लाइट का गेम हो, राइट। लाइट का यहां पे गेम होने वाला है। लाइट का गेम कैसे होगा? तो वो चीज आप जाने कि ये जो फोटो डायोड है ना, ये लाइट का गेम है। और लाइट क्या करता है? तो ये पीएन जंक्शन डायोड लाइट एनर्जी को ये जो डिवाइस है फोटो डायोड, अगर इस फोटो डायोड से हम गुजारें तो हमें मिलने वाला है क्या? इलेक्ट्रिसिटी। क्या मिलने वाला है बच्चों? इलेक्ट्रिसिटी।
तो मतलब यूं कह दूं क्या सर कि फोटोडायोड इज नथिंग बट ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट? हाँ बिल्कुल आप कह सकते हैं, एकदम से आप सही हैं, आप गलत नहीं हैं। आप बिल्कुल लाइट एनर्जी को एक ऐसा डिवाइस जिसके थ्रू हम पास करें और इलेक्ट्रिसिटी हमें मिल जाए, ऐसे डिवाइस को हम कहेंगे क्या? फोटोडायोड, राइट? तो हम लोग एक डेफिनेशन लिख लेते हैं इसका, ठीक है? फोटोडायोड का डेफिनेशन क्या है? फोटोडायोड का डेफिनेशन, चलो बच्चों, तो ये क्या है? फोटोडायोड क्या है? एक पीएन जंक्शन डायोड है। चलो लिखते हैं, ए डायोड विच इज यूज्ड टू convert light energy into electrical energy or electricity is known as photodiode, क्या बच्चों? फोटोडायोड। जरा चेक कर लें कि आपको दिख रहा है सही क्या? हाँ बच्चों दिख रहा है। थोड़ा कैमरा टेढ़ा होने के कारण हो सकता है कि थोड़ा सा आपको परेशानी आ रहा हो, लेकिन बट मैनेज है, राइट? ओके, इज नोन एज फोटोडायोड। तो फोटोडायोड क्या है? एक ऐसा पीएन जंक्शन डायोड है जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ऐसे डायोड को हम कहते हैं फोटोडायोड। डेफिनेशन याद हो गया सबको? बहुत ही आसान है कि फोटोडायोड क्या करता है? लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सबसे पहला पॉइंट डेफिनेशन आपको एकदम से याद रखने हैं, राइट? ओके, अब तो ये चीज तो हम समझ गए कि ये बना हुआ किस चीज का है। ऑब्वियसली ये पीएन जंक्शन का स्पेशल एप्लीकेशन है, इसलिए ये किसका बना हुआ है? पीएन जंक्शन डायोड का। तो हम लोग इस पॉइंट्स को हम लोग लिख सकते हैं, इट किसके लिए आया है? फोटोडायोड के लिए। इट इज मेड ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड का ये बना हुआ होता है। एंड और जो इसको यूज कैसे करते हैं? स्पेशल पर्पस के लिए, राइट? एंड यूज्ड फॉर स्पेशल पर्पस, राइट? स्पेशल पर्पस के लिए इसे हम यूज करते हैं, इस पीएन जंक्शन डायोड को एज ए फोटोडायोड, राइट? ओके, इसीलिए तो ये है स्पेशल एप्लीकेशन है पीएन जंक्शन डायोड का। हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। 2-3 पॉइंट्स आपको बताया था। चार तरह का स्पेशल एप्लीकेशन होता है ना पीएन जंक्शन डायोड का। पहला, फिर से हम बार बार रिपीट करेंगे आपको, और आपको एकदम से याद हो जाए इतने बार हम रिपीट करेंगे। 4 स्पेशल एप्लीकेशन पीएन जंक्शन डायोड का, जो 12th बोर्ड के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मेरी गारंटी है कि अगले साल नेक्स्ट ईयर 2020 मतलब 2021 में आपका बोर्ड में एक क्वेश्चन 4 एप्लीकेशन में से होगा, ये मेरा वादा है, राइट? तो 4 एप्लीकेशन कौन है? तो एप्लीकेशन पहला है जेनर डायोड, दूसरा है फोटोडायोड, तीसरा है एलईडी और चौथा है सोलर सेल। तो पहला हम लोग जेनर डायोड पढ़ चुके थे। जेनर डायोड कैसा? एक पीएन जंक्शन डायोड है। किस तरह का बाइसिंग होता है? रिवर्स बाइसिंग होता है। किस तरह का डॉपिंग होता है? काफी हाई लेवल का डॉपिंग होता है, हाई कंसंट्रेशन डॉपिंग लेवल होता है उसका, ठीक है? अब आए हम लोग फोटोडायोड पे। तो फोटोडायोड एक ऐसा पीएन जंक्शन डायोड है जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये पीएन जंक्शन डायोड का ही बना हुआ रहता है, जो स्पेशल पर्पस पे काम करता है, राइट? कैसा इसमें बाइसिंग होता है बच्चों? तो बाइसिंग हम लोग लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग यही लिखेंगे, फोटोडायोड कैसा बाइस्ड होता है? फोटोडायोड इज मेड टू बी रिवर्स बाइसिंग,
रिवर्स बाइसिंग। तो इसको कैसे बाइस करते हैं बच्चों हम लोग? रिवर्स बाइसिंग। तो ये रिवर्स बाइसिंग फोटोडायोड है, राइट? ओके, मिड रिवर्स बाइस, ठीक है। फोटोडायोड मतलब क्या? पीएन जंक्शन डायोड, राइट? अब आगे की बात करते हैं हम कि ये फंक्शन कैसे करता है, राइट? फंक्शन कैसे करता है इस चीज को हम जान रहे हैं, उससे पहले एक छोटा सा एक्स्ट्रा नॉलेज हम आपको दे रहे हैं, राइट? और इसको मिटाते हैं बच्चों। आपने, उम्मीद है कि आप नोट कर चुके होंगे, राइट? तो अब एक एक्स्ट्रा चीज हम आपको बताने वाले हैं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। वो क्या है एक्स्ट्रा चीज बच्चों? करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये जो फ्लो होता है, ये ऑब्वियस सी बात है कि ये इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, चार्ज की वजह से होता है। चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। तो और ये जब फ्री होता है ना, तब ये इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करता है, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन को फ्री मतलब फ्री कैसे? बॉन्डिंग से मुक्त करना। तो जो बॉन्ड कर रहा है वो ड्यूटी कर रहा है अपना, उस ड्यूटी से उसे ओवरकम करना, मुक्त हो जाना। जब चार्ज मुक्त हो जाता है, जब फ्री हो जाता है, तो वो क्या होता है? फ्रीली मूव कर पाता है। और जब चार्ज फ्रीली मूव करता है ना, तो फिर हम कहते हैं क्या? सर्किट में करंट आ गया, राइट? तो चार्ज को फ्री करवा रहे हैं। कैसे चार्ज को फ्री करवा रहे हैं? तो चार्ज को फ्री कराने का 3 तरीका होता है, ठीक है, जो हम अभी पढ़ेंगे। आज नहीं पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में ये 3 तरीका है। पहला क्या होता है बच्चों कि मान लीजिए कोई सीट है, ये सीट, ठीक है, कोई मेटल सीट है और ये चार्ज है, उस पर ये चार्ज है। ऐसे ही हम आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहे हैं, राइट? बच्चों ये जो इस मेटल से है, कुछ एनर्जी के साथ जुड़ा हुआ होगा, सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा जिसके कारण वो ड्यूटी कर रहा होता है, ठीक है? जैसे सिलिकॉन एटम में हम देखे थे, सिलिकॉन एटम में आपको याद होगा, तो ये इसका चक्कर काटता था, ये इसका, ये पड़ोस का ऐसे काटता था, ऐसे 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 ऐसे, सब मिलके क्या करता था? अपना ड्यूटी ऑक्टेट पूरा करता था, ठीक है? तो ये जो इलेक्ट्रॉन, पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन है, इस सिलिकॉन से कुछ बॉन्ड एनर्जी, सॉरी बाइंडिंग एनर्जी के साथ जुड़ा होगा, बाइंड होगा। अगर इस इलेक्ट्रॉन को बाहर से हम उतना एनर्जी दे दें जितना कि ये बाइंडिंग एनर्जी इस सिलिकॉन एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब यूं समझें कि अगर हम पाठशाला में जॉब कर रहे हैं और हमारी सैलरी कुछ सर्टेन मान लेते हैं, हमारी सैलरी कुछ है 1000 रुपीज, ठीक है? तो 1000 रुपीज अगर हमको कोई 1200 रुपीज दे दे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? पाठशाला को छोड़ देंगे, राइट? तो और कहीं और फ्री हो जाएंगे हम, अगर हमें ज्यादा मिल जाए पैसा से। तो वही होता है बच्चों, क्या? तो इस ये इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी के साथ ये बॉन्डिंग कर रहा है, यहां वर्क कर रहा है बॉन्डिंग पूरा करने का, अगर इसे उतनी एनर्जी हम दे दें तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से फ्री हो जाएगा, राइट? और ये फ्री हो जाएगा, और फ्री जब हो गया तो ये मूव करने के लिए फ्री है, कहीं भी जा सकता है, मूव कर रहा है, और ये मूव करना स्टार्ट करेगा। और जब ये चार्ज, ये कौन है? ये चार्ज है, चार्ज जब मूव करना स्टार्ट करेगा बच्चों, तो फिर सर्किट में करंट आ जाएगा। यस, हम यही बात कह रहे हैं, यहां से चार्ज आप जितने तरीके से फ्री कर सकते हैं, आपका टैलेंट है, वो उतने तरह का प्रोसेस होगा इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट करने का, प्रोड्यूस करने का, राइट? जैसे हम बताते हैं, यहां पे सनलाइट से अगर हम गिराते हैं, ये सनलाइट क्या है? सनलाइट में क्या होता है? सनलाइट में ना ऐसे पैकेट्स ऑफ एनर्जी होता है, डिस्क्रीट फॉर्मेट ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है? और इसमें कितना एनर्जी होता है? E = h-μ, पहले भी मैंने बताया हुआ है आप लोगों को, राइट? तो ये कंटिन्यूअस फॉर्म में है, इसलिए हमें लाइट रे दिखाई पड़ती है। तो इसमें एनर्जी है, राइट? तो ये जो एनर्जी आ रहा है, ये कौन एनर्जी है? तो इसे कहते हैं बच्चों फोटोन। क्या कहते हैं? फोटोन। तो सर फोटो से ही फोटोन है क्या? हाँ, फोटो से ही फोटोन है, राइट? मतलब लाइट, जो लाइट में क्या है? लाइट में क्या है? लाइट जो आ रही है उसमें फोटोन है, राइट? तो अगर ये फोटोन के बम्बार्डमेंट से अगर यहां का चार्ज इलेक्ट्रॉन फ्री होकर भाग जाता है, मतलब यहां से एनर्जी आया, कितना आया? फोटोन्स का एनर्जी, तो बार बार फोटोन्स गिर रहे हैं एक्चुअली इस पर,
तो यहां के फोटॉन्स यहां आए और इस इलेक्ट्रॉन को उतना एनर्जी दे दिया जितना कि ये बॉन्डिंग में व्यस्त था, इसके साथ बंधा हुआ था मेटल के साथ। अब उतना एनर्जी मिल गया, ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया और ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, फ्री। ठीक है, फ्री ये जनरेट हुआ इलेक्ट्रॉन। कैसे जनरेट हुआ? तो फोटॉन्स की वजह से। फोटॉन्स बच्चों बार बार गिर रहा है, बार बार गिर रहा है, बार बार गिर रहा है, बार बार फोटॉन्स गिर रहा है, मतलब उसे कहते हैं बॉम्बार्डमेंट। क्या कहते हैं? बॉम्बार्डमेंट। तो फोटॉन्स का कंटिन्यूअस बॉम्बार्डमेंट होता है मेटल प्लेट पे, राइट। और फिर क्या होता है मेटल प्लेट पर जब कंटिन्यूअस बॉम्बार्डमेंट होता है किसी चीज पे, तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होता है। तो वो इलेक्ट्रॉन किसके वजह से जनरेट हुआ है? तो ड्यू टू बॉम्बार्डमेंट ऑफ फोटॉन्स। इसलिए उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को हम नाम दे देंगे क्या? कैसे जनरेट हुआ? फोटॉन्स के बॉम्बार्डमेंट की वजह से, इसलिए इसका नाम होगा क्या? फोटो जनरेटेड इलेक्ट्रॉन। फोटो जनरेटेड इलेक्ट्रॉन। एक बस ऐसे ही रफ है ये आपको समझाने के लिए, राइट। तो इसे कहेंगे हम लोग फोटो जनरेटेड इलेक्ट्रॉन। और भी दो तरीका है इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट करने के लिए। वो तरीका है बच्चों कि हम हीट एनर्जी से दे दें, हीट एनर्जी से, तो उसे कहते हैं थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स, उसका प्रॉपरली नाम है, राइट। और एक और तरीका है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हम इलेक्ट्रॉन को जनरेट कर सकते हैं, तो उसे प्रॉपरली नाम दिया गया है फील्ड इमिशन। एक जेनर डायोड में हम चर्चा भी किए हैं फील्ड इमिशन का। वेट कम होने के वेट कम होता, हाई डोपिंग लेवल रखने से जेनर डायोड का वेट कम होता था, और वेट कम होने से क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाता था, इतना ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाता है कि वो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से खींच के कंडक्शन बैंड में ले आता था, याद होगा अगर, राइट। ओके, तो फिलहाल यहां पे बात करें तो फोटॉन्स के बॉम्बार्डमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है उस इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं? फोटो जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स। ओके फाइन बच्चों, यहां पे एक और चीज हमें याद आ गया, आपको बता दूं कि ये मान लीजिए यहां से इलेक्ट्रॉन, फोटो जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स यहां पे बॉम्बार्डमेंट हुआ, और यहां पे मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ। और ये फ्री कौन है बच्चों? फोटॉन्स के बॉम्बार्डमेंट की वजह से, इसलिए कहेंगे फोटो जनरेटेड क्या बच्चों? इलेक्ट्रॉन। फोटो जनरेटेड इलेक्ट्रॉन, राइट। तो हमने अभी कुछ लेक्चर पहले हम लोगों ने देखा है, आई थिंक कि 7th लेक्चर में देखा था कि I इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है NeVDA, ये होता है नंबर ऑफ चार्ज, ये होता है चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, ये होता था ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ये था क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो हमने बताया था कि ये जो करंट का मैग्नीट्यूड है ना, किसी भी वायर से गुजरने का जो करंट का मैग्नीट्यूड है वो ए तो कांस्टेंट रहेगा वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहता है वायर का, और ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁹ जो कूलम, वो भी कांस्टेंट। मतलब कि करंट का जो मैग्नीट्यूड है वायर के थ्रू पास होने का, वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है नंबर ऑफ चार्ज पे, राइट। ओके, अब मान लीजिए ये 3 इलेक्ट्रॉन की वजह से यहां करंट फ्लो हो रहा है, राइट। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन किसको, कौन सा इलेक्ट्रॉन है? ये है फोटो जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ये है कि जो करंट फोटो जनरेटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो करेगा सर्किट में, उस करंट को हम नाम देंगे क्या? नाम देंगे उस करंट को फोटो करंट। क्या नाम देंगे उसे बच्चों? फोटो करंट। क्यों फोटो करंट नाम देंगे? क्योंकि वो फोटॉन्स के बॉम्बार्डमेंट के वजह से जनरेट हुआ, इसलिए उसे फोटो जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स हमने नाम दिया। और फोटो जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जितना करंट फ्लो करेगा, उस करंट को हम कहेंगे क्या? फोटो करंट। समझ गए? और उसे रिप्रेजेंट करेंगे IP से, ठीक है। मतलब सर ये कहने वाले हैं आप, जो हम अब तक समझ में आया वो ये समझ में आया बातें कि जितना ज्यादा फोटॉन्स गिरेगा, जितना ज्यादा करंट आएगा, फोटॉन्स गिरेगा,
उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्री होगा, मतलब उतना ज्यादा नंबर ऑफ फोटो जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स होगा, और जितना जितना ज्यादा नंबर ऑफ फोटो जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स होगा n, उतना ज्यादा करंट होगा, मतलब उतना ज्यादा फोटो करंट होगा सर्किट में। अब तक ये समझ में आया? हां, मतलब जितना ज्यादा फोटॉन्स गिरेगा उतना ज्यादा फोटो करंट होगा, राइट। इसलिए हम एक चीज थोड़ी देर बाद आपको बताने वाले हैं, उसकी बातें, ठीक है, एक फैक्ट बताने वाले हैं, इसका एप्लीकेशन यहां पे करते हैं हम फोटोडायोड का। तो ये चीजें आई थिंक कि आप समझ गए, राइट। तो इसे मिटाओ बच्चों, आप इसे शॉर्ट टर्म में लिख सकते हैं, बहुत हेल्प होने वाला है, स्क्रीनशॉट लेकर या जैसे भी आप कर सकते हैं, इस चीज को नोट कीजिए, आप बहुत काम का आएगा, थोड़ा अरेंज कर लीजिएगा, राइट। ओके, हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और आगे की बात करते हैं क्या होता है फोटोडायोड में, ठीक है, रेडी है। अब वापस हम फोटोडायोड पे आते हैं। तो फोटोडायोड में अब बनाते हैं हम लोग क्या, सर्किट डिजाइन। आप ये चीज तो ओवरऑल समझ गए, थोड़ा सा और चर्चा कर ही देंगे, कोई बात नहीं। फिलहाल सर्किट, फोटोडायोड का सर्किट समझाने के लिए सर्किट डिजाइन, ये पीएन जंक्शन डायोड, ये तो पीएन जंक्शन डायोड का बना हुआ रहता है, तो ये रहा पीएन जंक्शन डायोड। ओके, ये रहा फोटो पीएन जंक्शन डायोड। तो पीएन जंक्शन डायोड में ये होता था लो टर्मिनल वोल्टेज, ये होता था हाई टर्मिनल वोल्टेज, मतलब यहां पे पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप होता था ना, तभी तो ये पॉजिटिव हुआ। और इस साइड होता था क्या, नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप होता था मैग्नेटिक चार्ज की वजह से, ये रहा नेगेटिव, राइट। ओके, ये हो गया पी साइड और ये हो गया एन साइड। अब यहां पे थोड़ा सा मैं हटा रहा हूं क्योंकि यहां पे लाइट को इंसिडेंट करवाना है, इसलिए ये डायग्राम हटा रहे हैं, और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका डायरेक्शन हम यहां पे नीचे दिखा दे रहे हैं, ठीक है। ओके बच्चों, ये होता है डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रिक फील्ड का। ओके फाइन, ये सिंबल, ये पीएन जंक्शन डायोड बन के तैयार है। अब ये कैसा बाइसिंग होगा, रिवर्स बाइसिंग होगा, हम करेंगे, अभी कर दें, अभी कर देते हैं, अभी कर देते हैं ये रिवर्स बाइसिंग। तो रिवर्स बाइसिंग कैसे है, पी को किससे रिवर्स करना है, पी को लो से, एन को हाई से। तो अब ये रिवर्स बाइसिंग बनके तैयार है। ओके बच्चों, हम आपसे जो पूछने वाले हैं आप ध्यान से बताएंगे। ये डिप्लेशन रीजन, डिप्लेशन रीजन मतलब क्योंकि डिप्लीट कर गया है कौन, यहां का चार्ज, ठीक है, तभी तो डिप्लेशन रीजन, पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन, जैसे पी टाइप और एन टाइप को साथ में लाए थे, तो डिप्लेशन रीजन थोड़ी देर में फॉर्मेशन हुआ था एक डिप्लेशन रीजन का, क्योंकि वहां पे चार्ज कैरियर नहीं है, या उस फ्री जगह को हम कहते हैं नो मैन लैंड भी कहते हैं, राइट। ओके, मेरा सवाल, क्या यहां नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है, इस रीजन में इलेक्ट्रॉन है, नहीं है, बहुत अच्छे। क्या यहां होल है, नहीं है। क्या यहां कोई चार्ज कैरियर है, नहीं है। तो क्या यहां कुछ भी नहीं है, सोच के बताइए, क्या यहां इलेक्ट्रॉन है, नहीं। क्या यहां होल है, नहीं। तो क्या यह खाली जगह है, कुछ भी नहीं है, फ्री स्पेस है, नो इट इज नॉट लाइक दैट। देन क्या है यहां पे, ओके, इसका मतलब है यहां पे कुछ नहीं है, चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब है एटम तो है ही, सिलिकॉन, सिलिकॉन का एटम जो बना हुआ है, सिलिकॉन, सिलिकॉन से ये पीएन जंक्शन डायोड, तो एटम तो है ही। बाकायदा ये अलग बात है कि यहां पे ना तो फ्री चार्ज होल्स है, ना तो यहां पे फ्री चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है, ये चार्ज लेस रीजन है, चार्ज डिप्लीटेड रीजन है। बट ऐसा थोड़ी ना है कि यहां पे कुछ नहीं है, कुछ तो है ही, और क्या है, जिससे बना हुआ है, और किससे बना हुआ है, तो ये कोवेलेंट, सिलिकॉन के कोवेलेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर से बना हुआ है, इसलिए यहां सिलिकॉन के एटम्स तो होंगे ही होंगे। अब इसे क्या करते हैं बच्चों, इसे हम लोग लाइट में ले जाते हैं, तो इस पर लाइट, इस रीजन पर लाइट हम लोग डालते हैं कंटिन्यूअसली, ऐसे रीजन पे ले जाते हैं जहां से लाइट का, सन का लाइट या किसी चीज का लाइट इस पर कंटिन्यूअसली इंसिडेंट हो। इसमें एनर्जी आ रहा है, तो एनर्जी के पास फोटॉन्स आ रहा है कंटिन्यूअसली, और फोटॉन्स के पास एनर्जी कितना है, फोटॉन्स के पास एनर्जी है E = H μ,
ये है फोटॉन्स के पास एनर्जी। तो इतना एनर्जी कंटिन्यूअसली यहां पे इसको मिल रहा है, राइट। अब हम जो दिखाने वाले हैं, यहां से किसी एक एटम पर हम फॉल करवाते हैं, किसको, लाइट को, तो वो चीज इस रीजन में यहां पे हम आपको दिखाएंगे, इस रीजन में हम आपको दिखाएंगे। चलिए यहां से हम यहां आते हैं और एक सिलिकॉन एटम को रिप्रेजेंट करते हैं। ये रहा एक सिलिकॉन एटम, ठीक है, यहां बीच में हम सिलिकॉन एटम लिख देते हैं, एक सिलिकॉन एटम। और इसमें एक सिलिकॉन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4, राइट। अब इस सिलिकॉन एटम पे हम एक फोटॉन्स लाइट एनर्जी इंसिडेंट हुआ, ये लाइट एनर्जी इंसिडेंट हुआ, और इस लाइट के पास एनर्जी कितना है, इक्वल टू h न्यू। अब ये जिस इलेक्ट्रॉन जितनी एनर्जी के साथ इस सिलिकॉन एटम से बाइंडेड है, ठीक है, अगर उतनी एनर्जी ये फोटॉन्स इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को दे पा रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो यहां पे है, ये इसको छोड़ के क्या होगा, ये भाग जाएगा, फ्री हो जाएगा, राइट। ये भाग के फ्री हो गया, ये इलेक्ट्रॉन, अब ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, ये फ्री हो गया। अच्छा, किस चीज से फ्री हुआ, ये ड्यूटी से फ्री हुआ। अब ये ड्यूटी से फ्री हो गया तो ये कहीं भी मूव कर सकता है। तो ये जो जनरेट हुआ इलेक्ट्रॉन, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो ये हुआ फोटॉन्स के बॉम्बार्डमेंट की वजह से। फोटॉन्स इसे जनरेट किया है, इसलिए इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स का नाम हम लोग दे देंगे, क्या दे देंगे बच्चों, फोटो, अभी बताया था, फोटो जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ओके। जस्ट ये इलेक्ट्रॉन जनरेट होने के बाद अगला सीन क्या आने वाला है, यहां पे सोचिए, यहां पे सिलिकॉन क्या हो गया, सिलिकॉन में एक इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी हो गया प्लस, और यहां पे एक इलेक्ट्रॉन माइनस, तो ये फिर से रिकम्बाइन हो जाएगा। देखिए इलेक्ट्रॉन यहां जनरेट हुआ तो इलेक्ट्रॉन जगह छोड़ के गया तो पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ, और ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, तो कहीं इससे पहले कि ये दोनों फिर से कंबाइन हो जाए और जितना एनर्जी लिया था उतना एनर्जी छोड़ दे, क्या करेंगे हम लोग, इस इलेक्ट्रॉन, इस होल्स, यहां जो होल जनरेट हुआ, एक होल और एक इलेक्ट्रॉन, ये इससे पहले जनरेट हो, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज फिर मिलकर रिकॉम्बिनेशन हो जाए इनका, हम क्या करेंगे, इन दोनों को सेपरेट कर देंगे, इन दोनों को सेपरेट कर देंगे। तो हम ये कहेंगे फोटोडायोड में दो चीजें होती है, पहला जनरेशन, पहला क्या हुआ, फर्स्ट जनरेशन, किसका जनरेशन, जनरेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स या जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। जैसे इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ, हमारे पास चैलेंजिंग आ जाता है कि इससे पहले क्या हो जाए, ये दोनों फिर से रिकम्बाइन कर जाए, इसको सेपरेट कर दो। तो दूसरा सबसे बड़ा चीज क्या, सेपरेशन। तो दूसरा सेपरेशन किसका, इलेक्ट्रॉन का, जो इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ। तो दो प्रोसेस याद रखना है फोटोडायोड में, एक पहला फिनोमेनन क्या है, जनरेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, दूसरा अब जनरेट हो गया तो उसे सेपरेट करना हम लोग सीखेंगे, क्या करेंगे, फिर सेपरेशन पे आ जाएंगे। तो जनरेशन एंड सेपरेशन दो फिनोमेना होता है किसमें, फोटोडायोड में, ओके। तो हम सेपरेट करने के लिए क्या करते हैं, देखिए यहां पे इसको ये समझाने के लिए एक एटम्स को हम यहां दिखाएंगे और इलेक्ट्रॉन होल को फ्री करेंगे, ओके। तो यहां पे एक एटम, इससे एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ और एक होल, इस पे एक होल हो गया, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन और ये होल, इससे पहले रिकम्बाइन हो जाए, हम सेपरेट करेंगे। कैसे सेपरेट करेंगे, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, जंक्शन फील्ड कैसा है, इस डायरेक्शन में है, राइट। और यहां देखिए ये हम लोग बाइसिंग भी अप्लाई किए हैं, ये भी इसी डायरेक्शन में। तो जनरेशन के बाद, जनरेशन का काम किया फोटोन्स, मतलब लाइट का इंटेंसिटी, जो लाइट आ रहा है, ये जनरेशन का काम किया। सेपरेशन का काम कौन करेगा, इसके अंदर जो जंक्शन फील्ड है, या फिर हम जो बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, दोनों का तो सेम डायरेक्शन, इसलिए या फिर बोले, राइट। तो यहां पे जनरेट हो गया, फिर यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे ये जंक्शन फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, उसे सेपरेट कर देगा, इलेक्ट्रॉन्स को और होल्स को सेपरेट कर देगा, राइट। तो कौन किधर जाने वाला है, इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट, तो इलेक्ट्रॉन इधर जाने वाला है, और होल्स कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। ये देखिए अब
इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट किया, होल मूव करना स्टार्ट किया, इसके वजह से करंट आ जाएगा सर्किट में। ठीक है, ओके। जनरेशन का काम किया कौन? फोटॉन्स, मतलब लाइट का इंटेंसिटी, जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है। फिर जैसे ही चार्ज जनरेट हुआ, एक होल और एक इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ, उस इलेक्ट्रॉन और उस होल को सेपरेट किया कौन? जंक्शन फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल। अब चार्ज मूव करना स्टार्ट कर दिया, होल्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में और इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रॉन यहां से चलना स्टार्ट किया, ऐसे किया, ऐसे गया पॉजिटिव टर्मिनल पे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज कहां आता है? पॉजिटिव प्लेट पर। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये रहा पॉजिटिव टर्मिनल, यहां आ गया इलेक्ट्रॉन, इधर चला, यहां आया, ऐसे 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 करके पॉजिटिव टर्मिनल आ गया, सर्किट पूरा। यहां से होल आया, ऐसे 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 आया नेगेटिव टर्मिनल, होल्स का सर्किट पूरा हो गया। सर्किट में करंट फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, राइट, ओके। तो एक चीज और, मान लो बच्चों कि इसे हम ढक दिए, या इस अपने फोटोडायोड के सेटअप को एक डार्क रूम में जाकर ले आए, रख दिए। जब डार्क रूम में ले जाकर हम रख दिए तो लाइट तो नहीं आ रही हरे कृष्णा, सॉरी। फिर वहां तो लाइट नहीं आ रही है, तो क्या वहां कोई करंट फ्लो होगा? क्या अंधेरे रूम में इस सेटअप को ले जाएंगे तो कोई लाइट फ्लो होगा? हां होगा। कोई करंट फ्लो होगा? हां होगा। क्यों होगा? क्योंकि बच्चों देखो ये तो रिवर्स बाइसिंग का सेटअप है, और रिवर्स बाइसिंग में कुछ याद अगर आ रहा होगा, रिवर्स बाइस में एक छोटा थोड़ा करंट फ्लो होता था, जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होता था, राइट। पीएन जंक्शन बनने के बाद माइनॉरिटी चार्ज की वजह से, जिसे हम ड्रिफ्ट करंट नाम दिए थे, या डार्क करंट, या रिवर्स करंट, या लीकेज करंट, याद आया? पीएन जंक्शन डायोड, यस। तो हल्का करंट फ्लो होता है एकदम माइक्रो एम्पेयर में। उस करंट को क्या कहते हैं? रिवर्स करंट कहते थे। यहां पे भी रिवर्स करंट ही होगा, रिवर्स करंट कहते थे, लेकिन उसे अंधेरे रूम में भी ले जाकर छोड़ देंगे तो भी उतना ही करंट होगा, तो इसलिए उस करंट को डार्क करंट भी कहते हैं। या अब उस दिन का एक्सप्लेनेशन आज मिल गया आपको कि डार्क करंट क्यों कहते हैं, क्योंकि उतना सा ना लीकेज करंट लीक होते रहता है रिवर्स बाइसिंग में, थोड़ा करंट, राइट। तो अब जब इसे अंधेरे में दे दिए, तो अगर हम यहां पे एक एमीटर लगा दें, यहां पे बच्चों कहीं पे भी एमीटर लगा दे, तो एमीटर करंट जो रीड करेगा, आई टोटल करेगा, ये कितना करेगा? आई डार्क, ये तो सब में करेगा ही करेगा, क्योंकि ये माइनॉरिटी चार्ज करंट की वजह से है। अब जब लाइट इंसिडेंट करवाओगे, जैसे ही बाहर लाइट में आकर रखोगे इस सेटअप को, इस फोटोडायोड को, देखोगे क्या? करंट जो टोटल है इसमें अचानक से इंक्रीमेंट आ गया करंट का। तो वो करंट किसकी वजह से आया? तो क्या क्या हुआ होगा? लाइट गिरा होगा एटम्स पे, सिलिकॉन एटम्स पर, वहां पे इलेक्ट्रॉन और होल्स को जनरेट किया होगा, वो इलेक्ट्रॉन होल्स सेपरेट किया होगा जंक्शन फील्ड, और वो अपना इलेक्ट्रॉन चार्ज मूव करना स्टार्ट कर दिया होगा, इसलिए वो करंट, एक्स्ट्रा करंट आ जाता है सर्किट में, जिसे कहते हैं क्या? ये फोटो जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए इसे कहेंगे फोटो करंट। क्या? फोटो करंट। तो आई टोटल अब सर्किट में ये हो गया, राइट, ये हो गया। बच्चों इस सेटअप को आप नोट करें, राइट। तो आई टोटल अब किसके वजह से है? आई डार्क मतलब कि रिवर्स माइनॉरिटी चार्ज करंट की वजह से रिवर्स बाइसिंग में जो करंट फ्लो होता है वो, और आई फोटो करंट। फोटो करंट क्यों? क्योंकि फोटो करंट यहां से फोटॉन्स गिरा तो एक्स्ट्रा चार्ज जनरेट हुआ, तो उसके वजह से जो करंट फ्लो होगा उसे कहेंगे फोटो करंट। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, फोटो करंट का डायरेक्शन किधर हो जाएगा? आईपी, इधर ऐसे, राइट। तो आप इसे नोट करें, ठीक है, आप कर लिए नोट इसे, ओके। तो थोड़ा चीज हम लोग जान रहे हैं, इसको नोट करने के बाद हम लोग नीचे लिखने वाले हैं आई डार्क और आई फोटो करंट को, राइट। इसे मिटाएंगे हम, मिटाऊं? ओके फाइन, ओके, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है ना?
उम्मीद करते हैं आ रहा है सब अच्छे से, और बाकी सब ठीक है, कोई तकलीफ तो नहीं बच्चों, कोई परेशानी तो नहीं? ओके, चलो हम लोग आगे की बात करते हैं। पहले फोटो करंट थोड़ा सा जान लेते हैं। फोटो करंट आईपी, हल्का हल्का एकदम से हौले हौले जानते हैं आईपी, फोटो करंट, ठीक है। ओके, द करंट फ्लो थ्रू द सर्किट due to photo generated electrons is known as photocurrent IP हो गया। आईपी मतलब फोटो करंट हो गया। तो फोटो करंट, डार्क करंट आई डी या आई डार्क, राइट। ये क्या होता है डार्क करंट? द करंट फ्लो थ्रू द सर्किट रिवर्स बाइसिंग की वजह से, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से रिवर्स बाइसिंग में जो हल्का हल्का करंट पास होता है उसे लीकेज करंट कहते हैं, डार्क करंट कहते हैं, रिवर्स करंट कहते हैं और ड्रिफ्ट करंट कहते हैं। तो द करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, माइनॉरिटीज, और माइनॉरिटी मतलब नाम से ही देखिए ना, माइनॉरिटी बहुत कम, छोटा, इक्का दुक्का दो तीन, इसलिए माइक्रो एम्पेयर में होता है, बहुत कम मात्रा होती है इस करंट का, राइट। ओके, ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इन रिवर्स बाइस्ड पीएन जंक्शन डायोड, राइट। पीएन जंक्शन डायोड, राइट, is known as dark current, ठीक है, ID, या रिवर्स करंट, लीकेज करंट, ड्रिफ्ट करंट, वो भी आप कह सकते हैं। तो ये आई टोटल, तो आई टोटल में क्या आया था? आई टोटल में आया था आई टोटल इक्वल टू फॉर्मूला, अभी हम लोग सर्किट के ऊपर आया था, आई डार्क प्लस आई पी, मतलब डार्क करंट और फोटो करंट। ये तो इस चीज को हम भी बता दिए, छोटा क्या होता है फोटो करंट, क्या होता है डार्क करंट। ओके बच्चों, इस चीज को जानने के बाद, सक्सेसफुली जानने के बाद, हम लोग अब फोटो डायोड का, आपको जो बुक में मिलेगा फोटो डायोड, वो किस तरह से दिखेगा उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, किसको? फोटो डायोड को। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोटो डायोड, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोटो डायोड। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोटोडायोड, कैसे आपको बुक में फोटोडायोड मिलेगा, या आपको जब एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा तो आपको किस तरह से डिजाइन करना है कॉपी में। एक चीज ध्यान रखें बच्चों की, इलेक्ट्रॉनिक एंड डिवाइसेस में फिजिक्स के किसी भी चैप्टर में जितना अच्छा आप फोटो डिजाइन करेंगे, जितना अच्छा उस फोटो में ही एक्सप्लेन करेंगे आपको मार्क्स उतने ही मिलेंगे। और अगर आप ये सब मेंशन कर पा रहे हैं अच्छी फोटोज बना के, और अच्छी चीजों को मेंशन फोटो भी कर पा रहे हैं आप डायग्राम में, तो बच्चों जो तुम्हें एग्जामिनीज होगा वो आपका नंबर बिना पढ़े, थ्योरी को बिना पढ़े दे देगा, और पूरा का पूरा दे देगा बच्चों,
काफी खुश हो जाएगा वो आपसे, आपके डायग्राम के डिजाइन से ही। इसलिए थोड़ा ध्यान से आपको डायग्राम को डिजाइन करना है, राइट। तो फोटो डायोड को कैसे हम डिजाइन करें उस चीज को देखिए, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं फोटो डायोड को। तो फोटो डायोड एक पीएन जंक्शन डायोड है, पहला पॉइंट। दूसरा, ये रिवर्स बाइसिंग होता है, ठीक है। तीसरा, ये क्या करता है, लाइट इस पर इंसिडेंट होता है, फॉल होता है और इसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और इस चीज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, देखिए। हाँ, बाइसिंग हो गया, इसका डॉपिंग लेवल मायने नहीं रखता है, डॉपिंग लेवल पर नहीं जाना है, डॉपिंग लेवल क्या होगा इसका, ठीक है। बाइसिंग बस याद रखना है। तो ये रहा पीएन जंक्शन डायोड, ये हो गया पीएन जंक्शन डायोड, एक टर्मिनल दो टर्मिनल डायोड। कैसा बाइसिंग होगा, तो रिवर्स बाइसिंग। ये हो गया पी और ये हो गया एन। रिवर्स बाइसिंग कैसे करूं, तो पी को लो से और एन को हाई से। तो ये चीज आपको दिखाना, आप दिखाना ना भूलें बाइसिंग। जैसे ये दिखा दिए, ये हो गया अब फोटो डायोड, इसे यहां पे ऐसे घेर लेते हैं हम लोग, ठीक है, ओके। अब इस पर लाइट इंसिडेंट होती है, तो यहां पे थोड़ा सा लाइट इंसिडेंट होती है, ये चीज हम दिखा दें, ये। और ये हो गया अब फोटो डायोड, ये रिवर्स बाइस्ड पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। ये चीज, ये इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम फोटो डायोड को। अब इसके आगे हम लोग बच्चों क्या करते हैं कि इसका अब एप्लीकेशन क्या है, राइट। एप्लीकेशन से पहले हम लोग इंटेंसिटी वेरिएशन कर्व देखते हैं, करंट एंड इंटेंसिटी वेरिएशन हम लोग देखते हैं, ठीक है। इंटेंसिटी इंटेंसिटी एंड रिवर्स करंट वेरिएशन ग्राफ, इंटेंसिटी और रिवर्स करंट वेरिएशन ग्राफ देख रहे हैं, ठीक है। तो पहले रिवर्स बाइसिंग बनाना होगा, ये हो गया रिवर्स, इस तरह से। इधर होता है क्या, रिवर्स करंट, तो ये हो जाएगा रिवर्स करंट, ओके। और इधर हो गया इंटेंसिटी, इसे दिखाते हैं, अच्छा इंटेंसिटी, ये हो गया इंटेंसिटी, ओके। ओके बच्चों, जब करंट, इंटेंसिटी नहीं, इधर वोल्टेज ही लेते हैं, रिवर्स वोल्टेज और रिवर्स वोल्टेज, या यहीं पे इंटेंसिटी ले ले, इंटेंसिटी, ओके। तो जब रिवर्स बाइसिंग में करंट, कोई लाइट नहीं रहता था, एक हल्का हल्का सा थोड़ा करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है, जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं, डार्क करंट। तो ये कौन सा करंट है, ये है डार्क करंट। और वो डार्क करंट वो होता है आई डार्क, जब लाइट नहीं भी रहे तो भी करंट फ्लो होता है माइनॉरिटी चार्ज करंट की वजह से रिवर्स बाइसिंग पीएन जंक्शन डायोड में, ठीक है। वही करंट है आई डार्क, इसे नाम दिया, राइट। अब लाइट को इंसिडेंट कर रहे हैं तो इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, मान लीजिए लाइट को इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो ज्यादा फोटोन्स। इंटेंसिटी का मतलब क्या है, इंटेंसिटी मतलब क्या होता है बच्चों, ये होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया, और एनर्जी होता है एन नंबर ऑफ फोटोन्स एच म्यू बाय ए। तो एन पर डिपेंड करता है, मतलब कहीं का इंटेंसिटी अधिक है मतलब एन की संख्या अधिक है, राइट। तो इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं, इंटेंसिटी इंक्रीज करके यहां लाए, यहां पे फोटो करंट क्या होगा, ज्यादा होगा। ये हो गया मान लीजिए I1, इंटेंसिटी 1 की वजह से ये करंट हो गया IP, I टोटल हो जाएगा क्या यहां, अब ये I टोटल हो जाएगा I डार्क प्लस IP, और इतना सा हो गया IP, ये हो गया IP, ओके, ठीक है। अब जब इंटेंसिटी को और ज्यादा धूप और ज्यादा लाइट, इंटेंस लाइट उस पर आ रहा है तो क्या हो, देखा गया कि करंट और ज्यादा इंक्रीज हो गया, देखिए करंट और ज्यादा इंक्रीज हो गया, ये करंट इंक्रीज हो गया ना, इतने से पहले यहां था अब यहां आ गया, करंट और ज्यादा, मतलब ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन्स गिरा होगा, ज्यादा इंटेंसिटी का लाइट इंसिडेंट हुआ। और अगर ज्यादा इंटेंसिटी अगर आ जाए तो इस तरह से ग्राफ हो जाएगा करंट का, इस तरह से करंट यहां आ गया, मतलब आई डार्क तो कांस्टेंट है,
क्योंकि वो नंबर ऑफ मैग्नेटिक चार्ज कैरियर कांस्टेंट है, इसलिए आई डार्क तो कांस्टेंट रहेगा। लेकिन ये करंट क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि फोटॉन्स अब बढ़ा रहा है, फोटो करंट बढ़ रहा है। अब आई डार्क नहीं बढ़ेगा, सिर्फ और सिर्फ फोटो करंट बढ़ेगा, राइट। तो ये बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा। और अगर हम देना चाहें तो और ज्यादा इंटेंसिटी लाइट, जितना ज्यादा इंटेंसिटी का लाइट गिरेगा फोटो करंट, ये आई उतना ज्यादा होगा। हाँ, लेकिन याद रखना ये जो भी होगा वो माइक्रो एम्पियर में होगा, बहुत कम होगा। इसकी मात्रा, करंट की जो मात्रा होगी वो बहुत कम होगी। ओके, अगर मैं यहां पे बताऊं ये आई इंटेंसिटी 1 है और ये इंटेंसिटी 2 है लाइट, इंसिडेंट लाइट का, ये इंटेंसिटी 3 है, इंटेंसिटी 4 है, तो आप ये अगर बताएंगे कि इंटेंसिटी कौन सा अधिक है? ऑब्वियसली इंटेंसिटी वो अधिक होगा जिसका करंट अधिक होगा। जैसे यहां पे आई टोटल अगर हम बोले तो आई टोटल यहां पे कितना होगा? आई डार्क ये तो कांस्टेंट है प्लस आई पी, और आई पी कितना होगा? यहां से लेकर यहां तक आई पी होगा, ये डिफरेंस हो जाएगा आईपी का। ओके, तो ये हो जाएगा टोटल करंट यहां पे। तो ऑर्डर ऑफ इंटेंसिटी अगर हम लिखें इसमें, ऑर्डर ऑफ इंटेंसिटी या रेडिएशन, दोनों ही क्वेश्चन पूछ सकता है। ऑर्डर ऑफ इंटेंसिटी तो बताएं तो क्या होगा? यहां पे होगा क्या? I4 इज ग्रेटर देन I3 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I1। ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। फाइन, तो ये बातें थी। अब लास्ट एप्लीकेशन किसका? फोटोडायोड का। तो अब हम लोग फोटोडायोड का एप्लीकेशन जान रहे हैं, ठीक है, एकदम लास्ट। नेक्स्ट हम लोग बच्चों अगली एप्लीकेशन देखेंगे हम लोग फोटोडायोड का। क्या है एप्लीकेशन? ठीक है, बहुत, हाँ एक चीज बच्चों, ये फोटोडायोड का ना एप्लीकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज एप्लीकेशंस को आप ध्यान से, बहुत इस पे बहुत ना काफी वेरिएबल पर्पस पे इसका यूज है, इसका एप्लीकेशन है फोटोडायोड का। बहुत अलग अलग फॉर्मेट में आपको मिलेंगे, अलग अलग बुक में अलग अलग एप्लीकेशन मिलेगा, तो आपको घबराना नहीं है, बस 3 से 4 एप्लीकेशन बोर्ड के लिए याद रखना है, ठीक है। तो पहला हम लोगों ने देखा कि जहां पे इंटेंसिटी अधिक होगा, लाइट का रेडिएशन जितना अधिक होगा वहां पे फोटो करंट ज्यादा होगा, मतलब जहां पे भी फोटो करंट ज्यादा हो रहा है वहां का रेडिएशन अधिक है, ठीक है। तो हम पहले लाइट के इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए भी इसे साइंस हिस्ट्री में यूज कर सकते हैं। तो पहला एप्लीकेशन कैसे यूज कर सकते हैं, राइट। तो पहला एप्लीकेशन लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। पहला एप्लीकेशन देखते हैं पीएन जंक्शन डायोड का, सॉरी फोटो डायोड का एप्लीकेशन क्या है। तो इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट intensity of incident radiation। इंसिडेंट रेडिएशन का इंटेंसिटी को डिटेक्ट करने में इसका यूज कर सकते हैं हम लोग, करते हैं इन साइंस इंडस्ट्री। तो कहां पे इंटेंसिटी अधिक है उस चीज को, वहां पे आईपी ज्यादा होगा, और आईपी ज्यादा होगा तो इंटेंसिटी अधिक होगा। तो इस फॉर्मेट में हम इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं। एक तो हो गया कि इंटेंसिटी, इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी को डिटेक्ट करने में हम इसका एप्लीकेशन करते हैं। दूसरा, इसका कैसे एप्लीकेशन करते हैं, दूसरा एप्लीकेशन बच्चों, तो ये जो है ना, इट इज यूज्ड, ये स्विच के रूप में भी यूज होता है, ऑटो स्विच खुद से ऑटो स्विच में भी इसका यूज होता है, किसका? फोटोडायोड का। तो इट इज यूज्ड इन लाइट, जो लाइट से ऑपरेट होता हो, लाइट ऑपरेटिंग डायोड मतलब कैसे? एज ए स्विच। तो स्विच के रूप में भी हम इसका यूज कर सकते हैं, किसका? फोटो डायोड का। तीसरा क्या बच्चों, थर्ड क्या है एप्लीकेशन, इसे ना
आप और हम कभी मॉल में या कभी एयरपोर्ट पे, कभी स्टेशन पे या कई भी जगह आप देखे होंगे कि हम लोग जब काउंट घूसते हैं तो वहां पे मालूम पड़ता है कि आज स्टेडियम में, क्रिकेट स्टेडियम में, कि आज जो तादाद है ऑडियंस का वो 20,000 है या 31,20,000 है। तो वो कैसे काउंट कर पाता है? वो काउंट करता है बच्चों क्योंकि उसके पास जितने भी गेट्स होते हैं ना, गेट्स में ना वो फोटो डायोड लगा हुआ होता है। फोटो डायोड एक आदमी अगर क्रॉस किया तो मालूम पड़ता है एक, यहां 2, 3, तो देखता है वो 24 आवर में या 24 आवर में कितना बार वो काउंट हुआ, राइट। तो काउंटिंग मशीन या फोटो काउंटिंग, नोट्स काउंटिंग मशीन में भी होता है, राइट। नोट्स काउंटिंग होने के मशीन में भी होता है। तो हम इसे लिख सकते हैं इन नोट काउंटिंग मशीन। नोट काउंटिंग मशीन में भी, या ऐसा भी इलेक्ट्रॉनिक काउंटिंग जिसमें जहां भी इलेक्ट्रॉनिक काउंटिंग होगा उन जगह पे फोटो डायोड्स का एप्लीकेशन होता है। तो कई एप्लीकेशन है बच्चों, ये हम लोग याद रखेंगे। हाँ, एक और चीज, बल्गर अलार्म में भी इसका यूज होता है, इन बल्गर अलार्म, ठीक है। और एक और चीज हो सकता है, लिख सकते हैं आप, ये पहले ना बहुत पहले 90s में ना इसे सिनेमा में भी यूज किया जाता था। इट वॉज यूज्ड, वॉज मतलब जाता था, है नहीं, ठीक है। इट वॉज यूज्ड इन सिनेमा। तो ये सिनेमा में भी इसको यूज किया जाता था पहले, सिनेमा में, ठीक है, यूज किया जाता था। अगर बच्चों आपका इसका एप्लीकेशन की ये नोट काउंटिंग मशीन या बल्गुलर अलार्म या फिर सिनेमा में कैसे यूज होता था, या रेडिएशन, ये तो हो गया, स्विच में कैसे यूज होता है, अगर इसको आपको जानना है कि कैसे ये फंक्शन करता है, काम करता है, तो इसके लिए स्पेशल वीडियो हम बना लेंगे, ठीक है। फिलहाल आपका फोटो डायोड इतना ही है और इसके अलावा कुछ नहीं होता है फोटो डायोड में, राइट। आप इतना सा तैयार करके रखेंगे, ठीक ना। ओके, थैंक यू।